तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रश्नोत्तर। यानी अब तक एग्जाम में आए हुए 1857 की क्रांति से एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, उसके अलावा जो किताबों से आरबीएससी एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं और बहुत ही शानदार वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आंसर तो रहेगा ही, साथ में इनका विश्लेषण भी होगा। तो जो मैं साथ में चीज़ें बताऊं वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना दोस्तों, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप नए जुड़े हो अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन के माध्यम से। पहला क्वेश्चन है कि नसीराबाद में क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। ये नसीराबाद क्रांति का प्रारंभ और यहीं से राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। कब हुआ था? 28 मई 1857 को। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आएगा कि नसीराबाद क्रांति में नेतृत्व किसने किया था, यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन था, कौन मारे गए थे, कौन घायल हुए थे, सब आगे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो कब प्रारंभ हुई थी? 28 मई 1857 को। कहाँ से? नसीराबाद से। और नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। और यहाँ 15वीं और 30वीं दो नेटिव इन्फेंट्री सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया था यहाँ पर, वो हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। अभी हमने देख लिया कहाँ हुआ था, नसीराबाद में। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। कब हुआ था? वही 28 मई 1857 को यहाँ प्रारंभ हुआ था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है कि मेरठ में हुई क्रांति की सूचना अजमेर कब पहुंची थी। यानी जो मेरठ में क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई को, तो 10 मई को तो हो गई थी मेरठ में, और उसकी सूचना या अफवाह फैलते फैलते भारत में फैली, तो राजस्थान में इसकी सूचना जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको कब मिली थी? तो वो मिली थी 19 मई 1857 को। कब मिली थी? 19 मई 1857 को ये सूचना मिली थी उनको। जो पैट्रिक लॉरेंस थे और जब ये 19 मई का समय था यानी गर्मियों का समय था, तो वो जो अजमेर था उनका निवास स्थान उस टाइम सिरोही में था। सिरोही माउंट आबू में वहाँ था। तो ये सूचना आबू में गई किन के पास? जो तत्कालीन वहाँ अंग्रेज थे अपने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, उनको ये सूचना मिली थी पैट्रिक लॉरेंस को। कब? 19 मई को। और नसीराबाद में नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। और यहाँ तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी था प्रिचार्ड अधिकारी था। और वो हम आगे और देखेंगे, आगे वीडियो में आएगा कि और कौन कौन अधिकारी थे, किन की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी, वो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नसीराबाद सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई। ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। अब मैं जो बता रहा हूँ वो आप नोट कर लेना। ये तो आपके सामने दे रखा है कि 1857 की नसीराबाद छावनी में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे मेजर स्टॉपिस वुड और कर्नल न्यूबरी। इसके अलावा दो अंग्रेज अधिकारी और थे जो घायल हुए थे, उनका नाम था, वो आरबीएससी बुक का है, आप नोट कर लेना अपने नोट्स में। लेफ्टिनेंट लोक और कप्तान हॉर्डी। कप्तान क्या नाम है उसका? हार्डी। ये दोनों ही आपको महत्वपूर्ण है क्योंकि आरबीएससी की जो बुक है वहाँ इसका सीधा सीधा दे रखा है। तो कौन? लेफ्टिनेंट लोक और उसके अलावा कप्तान हॉडी, ये दो अंग्रेज अधिकारी थे जो यहाँ घायल हो गए थे, जबकि स्टॉपिस वुड और न्यूबरी मारे गए थे। एक ये कर्नल पेनी और है, इनके हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। मेजर बर्टन ये मेक मोशन ये अलग है, यहाँ इनसे कोई यहाँ इनका कोई यहाँ लेना देना नहीं, ये कोटा से है, कोई भरतपुर से, इस प्रकार ये। तो आगे अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने नीमच से भागे अंग्रेजों को पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी और उनकी सुरक्षा का जिम्मा गोकुलचंद मेहता को सौंपा था। पहली बात तो कि जो नीमच में क्रांति हुई थी वहाँ से जो अंग्रेज अधिकारी भागे थे वो कहाँ उनको पनाह दी गई? जग मंदिर में। पिछोला झील के जो जग मंदिर है वहाँ, और इनकी देखभाल का जिम्मा किसको सौंपा था? गोकुलचंद मेहता। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि मेवाड़ जो नीमच से अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज भागे थे उनको कहाँ ठहराया गया था? तो पिछोला झील के जग मंदिर में। दूसरा क्वेश्चन बनता है सुरक्षा का जिम्मा किसे सौंपा गया था? गोकुलचंद मेहता को। और अगला क्वेश्चन बनता है कि इनको शरण दी किसने थी?
तो वो थे मेवाड़ के स्वरूप सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने इनको शरण दी थी। कहाँ दी थी? पिछोला झील के जग मंदिर में। और जिम्बा किसको सौंपा था? गोकुल चंद मेहता को। ये बात भी आपको साथ में ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि नीमच छावनी से भागे अंग्रेज परिवारों को डूंगला गांव, जो डूंगला गांव है चित्तौड़गढ़ में, किस किसान ने शरण दी थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस किसान ने शरण दी थी? तो ये थे रुगाराम किसान। जो रुगाराम थे उन्होंने यहाँ शरण दी थी। तो ये रुगाराम थे। रुगाराम नाम में थोड़ा मिस्टेक है, ये रुगाराम होगा। रुगाराम ने कहाँ दी थी? डूंगला गांव के थे, चित्तौड़गढ़, यहाँ शरण दी थी। कितने अंग्रेज थे यहाँ परिवार थे? तो 40 सदस्यों का परिवार था, उनको शरण दी थी। कहाँ? डूंगला गांव में। जो यहाँ के किसान थे रुगाराम किसान है, रुगाराम जो किसान थे यहाँ इन्होंने शरण दी थी इनको। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक चीज और दोस्तों, जो नीमच में क्रांति हुई थी तो इसके कुछ और इफेक्ट आगे क्वेश्चन में आ भी जाएगा, लेकिन यहाँ भी हम देख लेते हैं। एक अलग पेज ले लेते हैं। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ नोट कर लेना दोस्तों। सबसे पहले तो नीमच में क्रांति कब हुई थी? 3 जून को। 3 जून 1857 को। कहाँ? सुनी लिया आपने? नीमच में। यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन था? एबोट। इस एबोट ने यहाँ एक सैनिक था जो उनको शपथ दिलाई थी स्वामी भक्ति की, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। तो मोहम्मद अली बेग ने एबोट से पूछा कि जब इन्होंने कहा कि आप स्वामी भक्ति शपथ, तब मोहम्मद अली बेग थे, इन्होंने एबोट से पूछा कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। ये जो मेरठ में हुआ था उस टाइम की बातें थी, वहाँ क्रांति में ये अंग्रेजों ने कोई बातें रखी थी वो इन्होंने नहीं मानी। तो उसी के बारे में मोहम्मद अली बेग ने एबोट ने कहा कि आप अपनी शपथ नहीं मानते, हम कैसे मानेंगे। तो बाद में मोहम्मद अली बेग ने यहाँ विद्रोह कर दिया था। इसके साथ एक और थे हीरा सिंह, इन्होंने इनका साथ दिया। और यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन मैकडोनाल्ड। कैप्टन मैकडोनाल्ड, इनको यहाँ मार दिया था इन क्रांतिकारियों ने। और एक चीज और पूछी जाती है, एक पेज और लेते हैं कि नीमच सैनिक छावनी में जो टुकड़ियां थी वो कौन? आरबीएससी बुक में ये सीधा सीधा रखा है या दे रखा है। एक तो 72वीं, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, 72वीं बंगाल नेटिव, एक तो ये सैनिक टुकड़ी थी यहाँ पर। इसके अलावा 7वीं ग्वालियर नेटिव थी। उसके अलावा एक और थी बंगाल हॉर्स आर्टिलरी। ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। पूछा जा सकता है कि नीमच में जो क्रांति हुई थी उस टाइम वहाँ सैनिक टुकड़ियाँ कौन कौन सी थी? तो 72वीं बंगाल नेटिव, उसके अलावा 7वीं ग्वालियर नेटिव, उसके अलावा बंगाल हॉर्स आर्टिलरी, ये थी। इसके अलावा यहाँ अफवाह भी फैली थी कि आटे की हड्डियों में चूरा मिला दिया गया है। तब यहाँ एक सैनिक था अर्जुन सिंह, उसने जो आटा था उसकी रोटी खाकर यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनका भ्रम तोड़ा था, उसको संतुष्टि दिलाई थी। तो वो कौन थे? अर्जुन सिंह थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आगे हम बात करें तो ये थी बातें नीमच क्रांति की। तो नीमच के बारे में क्या खास बात है कि नीमच में क्रांति कब हुई थी? 3 जून 1857 को। यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन थे? एबोट। और नेतृत्व तो यहाँ किसने किया था विद्रोह का? तो मोहम्मद अली बेग। और उनका साथ किसने दिया था? हीरा सिंह ने। यहाँ एक अंग्रेज अधिकारी थे मैकडोनाल्ड, इनको मार दिया था यहाँ। उसके बाद यहाँ सैनिक टुकड़ियाँ 72वीं बंगाल नेटिव, 7वीं ग्वालियर नेटिव और बंगाल हॉर्स आर्टिलरी। उसके अलावा यहाँ एक अफवाह फैली थी कि आटे में हड्डियों का चूरा मिला दिया गया। तब अर्जुन सिंह ने सैनिकों के सामने रोटियां बनाई और खाई, तब जाकर यहाँ के वे सैनिक संतुष्ट हुए थे। ये प्रमुख बातें थी किसके बारे में? नीमच क्रांति के बारे में। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये बातें आपको ध्यान में विशेष तौर से रखनी है। मेवाड़ में कौन था, मारवाड़ में कौन था, जयपुर में कौन था, कोटा में कौन था, सभी का आपको ध्यान में रखना है। तो उस टाइम जो मेवाड़ थे, मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे तो पीओ कौन थे? तो यहाँ के थे, तो यहाँ के थे मेजर सावर्स। उसके अलावा देखिए
1857 की क्रांति के समय कहाँ का पूछा जा रहा है? मेवाड़ का। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सावर्स। तो मेक मोशन कहाँ के थे? मेक मोशन थे भरतपुर के, सॉरी जोधपुर के। मेक मोशन कहाँ थे? जोधपुर के। जबकि ईडन, कर्नल ईडन कहाँ के थे? जयपुर के। उसके अलावा मेजर बर्टन कहाँ के थे? कोटा के। और मेक मोशन से मिलता जुलता ही नाम है मॉरिसन। मॉरिसन या कहीं कहीं नाम मिलता है निक्सन। तो ये थे भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट। पहली बात तो मेवाड़ का कौन था? मेजर सावर्स। उसके अलावा मेक मोशन कहाँ का है? जोधपुर का। मॉरिसन या निक्सन कहाँ है? भरतपुर का। कर्नल ईडन कहाँ का है? जयपुर का। मेजर बर्टन कहाँ का है? तो मेजर बर्टन है कोटा का पॉलिटिकल एजेंट। इसके अलावा एक शिरोई का भी थे। शिरोई का थे जेडी हॉल। ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये जो चारों पांचों मैंने नाम बताए, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। कभी कोटा का पूछ लेते हैं, कभी जोधपुर का पूछ लेते हैं, कभी जयपुर का पूछ लेते हैं, तो कभी मेवाड़ का पूछ लेते हैं, कभी शिरोई का पूछ लेते हैं। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था उस टाइम 1857 की क्रांति के समय। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ये लीजिए सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? क्या मेजर बर्टन था, क्या मॉरिसन था, या जेडी हॉल था, या कर्नल ईडन था? अभी अभी बताया मैंने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेडी हॉल। जबकि जो बाकी है उसको भी हम देख लेते हैं। मेजर बर्टन कहाँ का था? अभी बताया था आपको, कोटा का। मेजर बर्टन कहाँ है? कोटा का। मॉरिसन भरतपुर का। जबकि मेक मोशन जोधपुर का। कर्नल ईडन कहाँ का है? जयपुर का। जबकि मेवाड़ का कौन है? कैप्टन सावर्स भी मिल सकता है, मेजर सावर्स भी नाम आपको मिल सकता है। तो क्या नाम है? सावर्स। कहाँ के? उदयपुर या मेवाड़ क्षेत्र के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेडी हॉल। जेडी हॉल कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है? तो जेडी हॉल है सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय ये लीजिए फिर आ गया कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उस टाइम कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। जबकि जेडी हॉल कहाँ का है? सिरोही का है। और मॉरिसन भरतपुर, मेक मोशन जोधपुर, ये दोनों मिलते जुलते नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। मॉरिसन मेक मोशन, मॉरिसन तो है भरतपुर का, जबकि मेक मोशन कहाँ का है? जोधपुर का। और मॉरिसन के साथ एक नाम और मिलता है निक्सन। निक्सन भी मिल सकता है आपको, निक्सन या मॉरिसन, ये दोनों ही कहाँ के? भरतपुर के। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है ये लीजिए, तो ये भी आया हुआ एग्जाम में कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये मिल गया, कौन है? कर्नल ईडन यहाँ का कैप्टन पॉलिटिकल एजेंट है। बाकी मैंने तीनों को आपका बता दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल ईडन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय नहीं थी? यहाँ से कुछ बातें और बता देता हूँ, एक अलग से पेज ले लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कि राजस्थान में 1857 के समय कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। पहली बात, कितनी? 6 सैनिक छावनियां। एक बात, कहाँ कहाँ थी? एक थी नसीराबाद, नसीराबाद। 2 नंबर थी ब्यावर। मैं अलग से नाम लिख देता हूँ, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। हाँ तो दोस्तों अब देखिए आप कि राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां। कहाँ कहाँ? नंबर 1 नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। यहाँ सैनिक टुकड़ियाँ कौन कौन सी थी? नसीराबाद सैनिक टुकड़ी, यहाँ सैनिक, ये तो सैनिक छावनियाँ, टुकड़ियाँ कौन सी थी? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव। इसके अलावा 2 नंबर ब्यावर। ब्यावर में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? मेर रेजिमेंट। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ कौन सी थी? मेवाड़ भीरकोल। एरिनपुरा कहाँ है? पाली में। और यहाँ कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन। देवली कहाँ है? टोंक में। यहाँ कोटा कंटिजेंट थी। और नीमच कहाँ है?
MP। तो राजस्थान की कुल 6 सैनिक छावनियाँ हैं, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 5 ही सैनिक छावनियाँ हैं। और छठी कौन सी है? नीमच। हालांकि इसका कार्य राजस्थान में होता था, लेकिन है कहाँ ये? तो नीमच है, MP। पूछी जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान में स्थित नहीं है? तो नीमच एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी है जो राजस्थान में स्थित नहीं है। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, तो ये तो थी प्रमुख सैनिक छावनियाँ, यानी कुल राजस्थान में स्थित है 5, कुल सैनिक छावनियाँ थी 6। तो MP नीमच कहाँ है? MP में। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में थी 6 सैनिक छावनियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सैनिक छावनियाँ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये हमने पहले देख लिया दोस्तों। तो यहाँ कौन हो जाएगा? मॉरिसन। और एक नाम और मिलता है यहाँ पर, निक्सन। और बाकी की हमने चर्चा कर ही ली। मैकमोहन कहाँ हो गया? ये जोधपुर का वहाँ का हो गया। JD और सिरोही का हो गया। मेजर सावर्स कहाँ का हो गया? ये उदयपुर का हो गया। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ये हमने देख ली। नीमच छावनी कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एरिनपुरा छावनी कहाँ है? मारवाड़ जोधपुर। पहले पाली आता था, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ है? जोधपुर, मारवाड़ जोधपुर। देवली छावनी कहाँ है? टोंक में। और ब्यावर अजमेर में। ये सैनिक छावनियाँ थी। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किन 2 सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वो कौन सी 2 सैनिक छावनियाँ हैं? तो ये 2 सैनिक छावनियाँ, नीमच में भाग लिया था, नसीराबाद में लिया था, नीमच में भी लिया था, एरिमपुरा में लिया था, देवली में लिया था, नसीराबाद था ही, लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ हैं जहाँ प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भाग नहीं लिया था। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि खेरवाड़ा छावनी कहाँ स्थित है? हमने देख लिया, ये है उदयपुर में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो धौलपुर में क्रांतिकारी जो थे वो प्रमुख क्रांतिकारी थे। हाँ, तो इसका है रामचंद्र और हीरालाल और देवा गुर्जर। ये प्रमुख क्रांतिकारी थे, हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुर्जर, जो धौलपुर क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था। और जयदयाल और मेहराब खां, ये तो कोटा का हो गया। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, ये हमने देखा था नसीराबाद में। मोतिका और तिलकराम, ये आगे हम देखेंगे, ये मिलेंगे। एरिनपुरा जो क्रांतिकारी थे, वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो ये प्रमुख थे। तो धौलपुर के प्रमुख क्रांतिकारी नेतृत्व किया था वो कौन थे? हीरालाल, रामचंद्र और देवा गुर्जर। एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? कई बार एग्जाम में आ चुका है, कौन था धौलपुर का शासक? तो इसका शासक था भगवंत सिंह। उस समय 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह था। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ध्यान में रखना ही, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि धौलपुर में विद्रोह कब हुआ था? यानी धौलपुर में जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 27 अक्टूबर 1857 को। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को। आगे हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के सरदार सिंह ने अपनी सेना कहाँ भेजी थी? तो ये जो बीकानेर के सरदार सिंह थे, इन्होंने अपनी सेना पंजाब के बाड़लू नामक स्थान पर भेजी थी। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबा हो चुका है, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम इसका एक सेकंड पार्ट लाएंगे, वहाँ देखेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।